बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मियाँ नवाज शरीफ जब पाकिस्तान आएंगे तो पता नहीं क्या कुछ होगा, कैसा कैसा सलूक होगा, क्या क्या नारे होंगे, क्योंकि अभी तो लंदन में ही चोर चोर के नारे लग रहे हैं। और अजीब बात यह है कि वही नौजवान, वही शान अली फिर उनके घर के बाहर खड़ा होकर नारे लगा रहा है। उनके गार्ड्स उतर रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ के, उनको घेरा हुआ है, उनके हामी वहां पर खड़े हैं, जिनमें कुछ ऐसे भी हैं जो खुद को साफी भी कहते हैं। वो जनाब इन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं कि ताकि इनके जो चोर चोर के नारे हैं उनमें कुछ वो कोशिश करके इनको दबा सके और अपने नारे ऊंचे दिखा सके। लेकिन नजर आ रहा है चेहरे पर मियाँ नवाज शरीफ साहब बाकायदा परेशान हैं, गुस्से में भी हैं कि इस लड़के ने तो नाक में दम कर दिया है। पहले तो शान अली के हवाले से वो परेशान थे, लेकिन अब तो साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने भी उनको बहुत ज्यादा परेशान कर दिया कि चलो शायान तो नौजवान है, वो पहले दिन से ही इस तरह उनके खिलाफ नारे लगा रहा है और ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने तो बहुत बड़ा उनको धचका दे दिया। यानी मुलाकात की है और मुलाकात के बाद भी बहुत से लोगों का ख्याल था कि ओहो जी शाहिद खान अब्बासी साहब चले गए हैं, अब तो मुलाकात हो गई है, अब तो ये वापस आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मैं तो हामी ही नहीं हूं, नवाज शरीफ के इस्तकबाल का कायल नहीं। अंदाजा लगाएं कि शाहिद खान अब्बासी वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि मैं नवाज शरीफ के इस्तकबाल का कायल ही नहीं, कि कोई इस्तकबाल वगैरह नहीं, क्या दिया है हमने। और नून लीग की हुकूमत जो रही है उसने कोई ठीक काम नहीं किया। ये नवाज शरीफ से मिलने के बाद वो कह रहे हैं और इसको हाईलाइट किया जा रहा है। अब आप ये देखिए कि जिस तरह से शान अली नारे लगा रहा है और जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब का चेहरा उसको देखकर उतर रहा है, जैसे होता है ना कि पता नहीं कौन आ गया है, और इतना खौफ और इतनी परेशानी, ये आप देखिए। और वो इस तरह जा रहे हैं तेजी से और चेहरा ऐसे हो चुका है कि पता नहीं ये क्या कर देगा मेरे साथ और क्यों, कहां से आ गया। मगर मैं अर्ज कर दूं कि यहां पर मसला ये है कि अब पाकिस्तान में भी सारे ही उनको जो नौजवान मिलेंगे वो शान अली ही मिलेंगे। ये हाल हो गया अब यहाँ पाकिस्तान में, उनको अंदाजा नहीं है। अगर अब ये देखिए, ये वहां से उतर रहे हैं, ये आपको नजर आएंगे। मियाँ साहब इनका चेहरा देखिए पीछे, वो देखिए इशारे कर रहा है। और सिर्फ आप मियाँ साहब के चेहरे पर नागवारी देखिएगा। ये साथ साथ जनाब वो मुसलसल क्या कर रहा है कि नारे लगा रहा है चोर चोर के। अच्छा, अब हो ये रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में मियाँ नवाज शरीफ साहब को अंदाज़ा नहीं है। वो तो सिर्फ मरीम साहब ने उनको सर्वेज दिखाए ना कि जी सर्वेज में हम बहुत पीछे हैं और इमरान खान बहुत आगे है। उनको तो सिर्फ सर्वेज दिखाए गए हैं, लेकिन लोगों के जो जज्बात हैं, जिस तरह यहाँ लोग अब गुर्बत में पिस रहे हैं महंगाई की वजह से, जो उनकी हुकूमत ने किया है, और जिस तरह अब तहरीक इंसाफ के साथ इमरान खान के साथ हमदर्दी का एलिमेंट जुड़ता चला जा रहा है, जो कुछ उनके साथ रियाला जेल में किया जा रहा है, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है। तो ये जब यहाँ आएंगे तो उनका अंदाजा नहीं होगा। एक तो यह है कि लोग इकट्ठे करना, वो शाहदरा में जो सानिया हो गया जी, वो लोग ही नहीं आए, अब सिर्फ यही हो रहा है जी कारकुनों से खिताब करेंगे। तो अब जलसा करने की तो पोजीशन में नहीं रहे। मियाँ नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल कैसे करना है, वो किस तरह से होगा। अब मैं आपके सामने सिर्फ दो मिसालें रख देता हूँ। इकरारुल हसन साहब, अब ये सब जानते हैं कि वो इमरान खान पर भी तनकीद करते हैं। वो लिख रहे हैं ट्विटर पर कि जी कल राजनपुर से वापस आते हुए तकरीबन हर टोल प्लाजा, सर्विस एरिया और पेट्रोल पंप पर मौजूद वर्कर से पूछा कि वोट किसे देंगे। हर एक का जवाब था इमरान खान को। फिर पूछा इमरान खान और पीटीआई को इलेक्शन ना लड़ने दिया गया तो वोट किसे देंगे। जवाब था फिर वोट ही नहीं देंगे। ये है जनाब इकरारुल हसन का कहना। और एक और जनाब सुनते जाइए। इसके बाद में शाहिद खान अब्बासी साहब ने जो कर दिया ना मियाँ नवाज शरीफ के साथ, जो झटका दे दिया, उफ, वो आप सुनिएगा उनके बयानात, यानी उसमें कितनी काट नजर आ रही है। और वापस उन्होंने क्या आना था, उन्होंने तो खुद नून लीग को उड़ा कर रख दिया। अब ये है जी नुसरत जावेद साहब, और नुसरत जावेद साहब ने प्रोग्राम में बैठकर, जहां पर नून लीग के सीनियर रहनुमा तारिक फजल चौधरी साहब भी मौजूद हैं, वहां बैठकर एक अजीब मिसाल दी है कि उफ, अब लोग इसको वायरल कर रहे हैं कि इससे अच्छी मिसाल नहीं हो सकती। नुसरत जावेद साहब ने कहा जी माफ़ कीजिएगा, लेकिन अब नवाज शरीफ साहब की मिसाल इस तरह से है कि जैसे होता है ना, किसी बूढ़े को बिठाकर और वो रेडी में बिठाकर या इस तरह कुछ व्हील चेयर या जिस पे भी, और मांगने के लिए निकल पड़ते हैं कि जी हमारे घर का बड़ा बुजुर्ग है। कहते हैं नून लीग ने ये हाल कर दिया नवाज शरीफ का कि जी ये नवाज शरीफ है, इसको दिखाकर पता नहीं कुछ हम कुछ कर सकेंगे, कुछ नहीं बनना। अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि नुसरत जावेद साहब वो शख्सियत हैं कि जो इमरान खान साहब के शदीद तरीन मुखालिफिन में माने जाते हैं। कुछ अर्सा पहले तलत हुसैन साहब के शो में इन्होंने अजीब व गरीब बात की थी
जो तहरीक इंसाफ की सपोर्टर ख़वातीन हैं, वोटर ख़वातीन हैं, सपोर्टर तो छोड़िए, जो सिर्फ वोटर्स भी हैं, उनके बारे में भी अजीब सी बात की थी और उस पर बड़ा रिएक्शन आया था कि ख़वातीन के हवाले से इस तरह नहीं कहना चाहिए। तो अब वो ये देखिए क्या कह रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाइए कि वो भी ये कहने पर मजबूर हैं कि जनाब अब मियाँ नवाज शरीफ का हाल तो ये हो गया है कि जिस तरह किसी बूढ़े को बिठा दिया जाता है कि जनाब सिर्फ तुम्हें मांगने के लिए इस्तेमाल करना है, तो यानी उनकी अफादियत नहीं रही। अब आकर कोई वज़ीर आज़म, ये देखिए, खानदान का बुजुर्ग होता है ना, अल्लाह माफ करे, ये देखिए में डालकर लोग भीख मांगते हैं। देखिए, खानदान का कोई बूढ़ा होता है उसको रेडी में डाल के लोग भीख मांगते हैं। अब ये माफी मांगते हुए बोल रहे हैं। ये मियाँ साहब के साथ वो करना चाह रहे हैं उनकी अपनी जमात के लोग, उनकी अपनी जमात के लोग वो करना चाह रहे हैं। और शायद खान अब्बासी सच्ची बात कर रहे हैं कि वाज़े तौर पर उनको खुद जाकर बता रहे हैं कि मियाँ साहब अब आपकी कहानी जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपसे कि नवाज शरीफ के इस्तक़बाल का कायल नहीं शाहिद खान अब्बासी। इसके साथ साथ जनाब शाहिद खान अब्बासी ने ये बात भी की है कि हाँ जी, मैं तो खुलकर बात करता हूँ, वहाँ पर पाकिस्तान में भी बात कर चुका हूँ कि जो हालात हैं, वो कहते हैं जी कि नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि नई पार्टी की बात टीवी पर खुलकर की है। मैंने कभी नहीं कहा कि नून लीग की जो कारकर्दगी थी इससे मुतासर नहीं हूँ। हमें अपने मामलात को तब्दील करना होगा। शाहिद खान अब्बासी ने कहा नवाज शरीफ का किरदार है, लेकिन देखना होगा कि अदालती मामलात कैसे दुरुस्त होंगे। इंसाफ का तकाजा है कि जो खराबियां नुकसानात हैं इन्हें दुरुस्त करना होगा। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल का कायल नहीं, इनको अदालती मामला दुरुस्त करने होंगे। साबिक वज़ीर ने कहा कि नवाज शरीफ मुलाकात में खुलकर बात की है, 21 अक्टूबर की वापसी के फैसले की मुशावरत का हिस्सा नहीं था, कि जो 21 अक्टूबर को आपको बुलाया जा रहा है मैं इसका हिस्सा नहीं था। इनका कहना था कि जैसे नवाज शरीफ को ताहयात नाहल किया गया ऐसे इंसाफ के तकाजे दुरुस्त करना होंगे, और नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने का फैसला नून लीग करेगी, मेरी हिमायत का ताल्लुक नहीं। नून लीग जो मर्जी करे, नहीं तो खुद नून लीग ऐसे नहीं कह रहे कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं जी, नून लीग जाने रो जाने। और जनाब फिर कहते हैं जी मावराए कानून किसी भी कार्रवाई के हक में नहीं, पाकिस्तान में आईन कानून के मुताबिक चलना होगा, किसी ने कानून तोड़ा तो कानून का सामना भी करना पड़ेगा। अच्छा जी, इसके साथ साथ एक दफ़ा फिर बयानिया ने यू टर्न लिया है। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ के साथ जिसने जो सलूक किया है उसको हम भूलेंगे नहीं, और वक्त आएगा तो फिर देखेंगे। अब फिलहाल वो वक्त नहीं है, यानी फिर वही एहतसाब के बयानिए को उन्होंने दोबारा थोड़ी सी चिंगारी देने की कोशिश की है कि कुछ हो जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल ये बात है कि जी कुछ नज़र नहीं आ रहा। वो कहते हैं जी अभी तो मईशत की बात है, हम ऐसी कोई एहतसाब की बात करके फ़लाँ करके तो क्या इसमें हम करेंगे, कुछ नहीं हासिल होगा। तो फिर दोबारा वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि आएंगे, इक़्तिदार मिलेगा तो उसके बाद देखेंगे। ये राना सनाउल्लाह साहब की अब ताज़ा तरीन स्टेटमेंट है। और हाल ये हो गया है कि अब ये लोग दोबारा से वही चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि जी हम तब तक चैन से नहीं बैठने देंगे, या चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते, और रोटी कपड़ा मकान चाहिए, और इस वक्त लोग गुर्बत से तंग हैं, महंगाई से तंग हैं। आदमी पूछे कि आपने 15 साल मुसलसल सिंध में हुकूमत की है, इसके अलावा 5 साल विफाक समेत सिंध में हुकूमत की है, क्या कर लिया आपने। और फिर अजीब बात है कि इसमें तो शर्मिंदगी का मकाम है कि अब नवाज शरीफ साहब आएंगे तो मुल्क ठीक होगा जी, वो पता नहीं क्या ले आएंगे। चूँकि एक वो होता है ना कि किसी वो मसाले में कोई एक मसाला भी कम हो तो रेसिपी नहीं बनती, कि सारे तो थे, शहबाज शरीफ साहब भी थे, बिलावल भी थे, मौलाना फजलुर रहमान भी थे, लेकिन मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। तो अब जनाब नवाज शरीफ साहब आएंगे ना, वो एक मसाला कम था, तो ये सारे मिलकर दोबारा जनाब कुछ कर देंगे। आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि क्या वाकई जिस तरह वो कह रहे हैं ना शाहिद खान अब्बासी साहब कि मैं उनके इस्तकबाल का कायल नहीं, तो पूरी कौम भी लगता है कि अब मियाँ नवाज शरीफ के इस्तकबाल की कायल नहीं रही। हमेशा मुश्किल वक्त में वो चले जाते हैं, डील करके वापस आ जाते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।